कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बड़े शहर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 8 साल पहले का है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हमारा घर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज़ की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी थीं और मौसम गर्मा की शिद्दत थी। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाली थीं। माँ को अच्छे कपड़े सलवाने थे, इसलिए उन्होंने हमारे गांव के एक मारूफ दर्जी को बुला लिया। ये दर्जी सिर्फ ख़वातीन के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। इसकी ख़ास बात यह थी कि वो हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनता, सिर पर टोपी रखता और हल्की सी दाढ़ी रखता। देखने में शरीफ, बोलने में नर्म और अंदाज ऐसा था कि ख़वातीन उस पर एतमाद कर लेती थीं। ये दर्जी मेरे वालिद का पुराना दोस्त भी था, इसलिए माँ ने उसे बुला झुझक बुला लिया। जब वो रात को आए, मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाया। माँ ने कहा, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा, जो मामूल के मुताबिक नर्म मुस्कुराहट दे रहा था। माँ ने फ़ौरन उन्हें पानी दिया और पूछा, दूध पाएंगे? दर्जी ने हंसकर कहा कि जी, दूध पी लूँगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वो दोनों अंदर गए। मैं थोड़ी देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ गई। दूसरी रात तकरीबन वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्द सला दिया, मगर मैं जाग रही थी। फ़ोन की घंटी बजी। माँ बाहर गईं और दर्जी आहिस्ता से अंदर आए। ये बार वो सीधा कमरे में चले गए। माँ ने उनके आने पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पर्दे के पीछे देख रही थी। माँ और दर्जी बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गई। अगले दिन सुबह माँ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थीं, मगर मेरे दिल में सवालात भरे थे। दर्जी अब रोज़ आना शुरू हो गए, कभी दोपहर, कभी शाम। माँ के कहने पर उनकी मदद बढ़ने लगी। मोहल्ले की ख़वातीन पूछने लगें, ये दर्जी आपके घर रोज़ क्यों आता है? माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, काम भी है और एतमाद भी। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। दर्जी और माँ कमरे में मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ दिखाया, शायद कोई नया कपड़ा। माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और हंसी। मैं वो सब पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को फिर दर्जी आए। माँ ने कहा, बेटी जल्दी सो जाओ। मैं आंखें बंद किए रही, मगर सुन रही थी। इस रात माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ा। माँ ने शर्माते हुए कहा, ये खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगेगी। मैं दिल में फैसला कर गई कि अब मैं कुछ नहीं देखूंगी, ये राज उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी अगर दर्जी की दुकान से कुछ ले जाना हो तो तुम ही ले जाया करो। अब मैं खुद कपड़े देने और नाप लेने के लिए जाती। दर्जी ने कहा, बेटी तुम बहुत समझदार हो। माँ और दर्जी के दरमियान रिश्ता रोज़मर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। रात को दर्जी का आना एक मामूल बन गया। माँ ने मुझे कहा, बेटी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकती। इस तरह माँ ने अपनी दुनिया में दर्जी को शामिल कर लिया, जैसे वो उनके बगैर जिंदगी का हिस्सा बन चुके हों। रात का वो लम्हा रानी के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी कि माँ और दर्जी के दरमियान वो रिश्ता
जो रोजमर्रा की बातों और हंसी के पीछे छिपा था, एक बार फिर अय्यां हो गया। दर्जी ने माँ के हाथ में कपड़ों का बैग थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गए। माँ की आंखों में एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस रात मैंने सब कुछ समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि माँ और दर्जी के दरमियान सिर्फ काम या मामूली ताल्लुक नहीं था, उनके दरमियान एक खामोश मोहब्बत और क़रबत मौजूद थी। वो एक दूसरे की बातों में मुस्कुरा रहे थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की तन्हाई और अकेलापन एक दूसरे की सोहबत में पाने लगे हों। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि ये ताल्लुक मेरी दुनिया में एक बोझ की तरह आया। मैं अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत की अलामत थी, और आज वो किसी और रंग में नजर आ रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सी कश्मकश थी, हैरानी, खौफ और थोड़ा सा दर्द। मैं समझ गई थी कि ये राज अब सिर्फ इन दोनों का है और मुझे उसमें मुदाखलत करने का हक नहीं। अगले दिन से मैंने फैसला किया कि पर्दे के पीछे देखना और समझना मेरी हद से बाहर है। मैंने अपने दिल में ये बात रख ली कि माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक है वो उनका है और मैं सिर्फ एक खामोश नाज़िर रहूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा की मसरूफियात में खुद को मशगूल रखा, लेकिन दिल के अंदर सवालात और जज्बात का तूफान जारी रहा। दर्जी और माँ की जिंदगी में ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन गया। रोज़ाना के छोटे छोटे काम, कपड़े की सिलाई और दर्जी की मौजूदगी एक नए रवाज में बदल गई। माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी मैंने पर्दे के पीछे देखी थी, वो अब रोज़मर्रा की जिंदगी में भी झलकने लगी थी। मैंने ये भी समझा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मैं अभी नहीं समझ सकती। मैंने अपने दिल को तस्लीम कर लिया कि माँ की खुशी और उसका सुकून मेरे लिए ज़्यादा अहम है। मैं खामोशी से अपनी जगह पर रहती और उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ एक नाज़िर के तौर पर देखती रही। वक्त के साथ मैंने खुद भी ये सीख लिया कि सब कुछ अपने तौर पर देखना या समझना ज़रूरी नहीं। बाज़ राज और ताल्लुकात सिर्फ इनके लिए मखसूस होते हैं, और मैंने अपनी जगह से ये सब हासिल किया कि कुछ चीज़ें दिल में रखी जाएं तो बेहतर हैं। शुरू में दिल में एक अजीब सा खौफ और उलझन थी। मैं अपनी माँ को एक ऐसी रोशनी और पाकीज़गी की अलामत के तौर पर देखती आई थी, और अचानक ये राज मेरे सामने आया। पहले तो मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। हर रात पर्दे के पीछे छिपकर देखना दिल को एक गैर महसूस धड़कन में मुब्तला कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ मैंने गौर किया कि माँ के चेहरे पर जो सुकून और खुशी थी वो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने देखा कि दर्जी सिर्फ माँ के लिए खुशी लेकर आता था, और माँ भी उसके साथ एक नया सुकून महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करते और नरमी से बात करते। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मैं अभी समझने के काबिल नहीं। पहले मैं खामोश रहती, बस पर्दे के पीछे से देखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक फैसला आया, ये मेरा नहीं, ये उनका रिश्ता है। मैंने अपने दिल को तैयार किया कि मैं उसे कबूल करूं, न कि उसे खुद पर बोझ समझूं। मैंने अपने अंदर ये समझा कि माँ की खुशी मेरी खुशी है, और अगर माँ खुश है तो ये रिश्ता मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल है। मैंने उस राज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दिया, मगर एक हद के साथ। मैं कभी मुदाखलत नहीं करती, कभी सवाल नहीं करती, और न ही अपनी नाराज़गी जाहिर करती। हर बार जब दर्जी आता और माँ के साथ बातें करता, मैं दिल में खामोशी से अपनी जगह पर रहती और अपने अंदर इस रिश्ते के एहतराम को महसूस करती। वक्त के साथ ये कबूलियत मेरे लिए मामूल बन गई। मैंने जान लिया कि कुछ ताल्लुकात की नवीयत हमारी समझ से बालातर होती है। मैंने अपने दिल में एक उसूल रखा, माँ की खुशी और सुकून पहले
اور میرا سوال یا اعتراض بعد میں۔ اسی سوچ نے مجھے اس راز کے بوجھ سے آزاد کر دیا اور میں خاموشی سے مگر دل کی گہرائی سے اس تعلق کو قبول کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن بہ دن بدلنے لگی۔ ماں اور درزی کا رشتہ اب ہمارے گھر کی خاموش دیواروں کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں ہر بار ان کے ملنے پر دل میں خوف محسوس کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ سب میری عادت بن گیا۔ میں نے سیکھ لیا کہ کچھ باتیں نظر انداز کر دینا ہی سکون کا باعث ہوتی ہیں، لیکن اندر کہیں ایک خلا رہ گیا۔ میں ماں سے پہلے کی طرح کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ ہر گفتگو میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، وہ دیوار جو خاموشی سے ہمارے بیچ حائل تھی۔ ماں جب ہنستی تو میں بھی مسکراتی، مگر دل میں ایک چبھن ہوتی کہ ان کی مسکراہٹ اب کسی اور کے باعث ہے، میرے نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں لوگوں سے کچھ زیادہ محتاط ہو گئی ہوں۔ ہر شخص کے انداز میں، ہر بات میں مجھے چھپے مطلب نظر آنے لگے۔ میں نے کسی پر جلدی اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ شاید ماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ انسان ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں لگتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے وقت سے پہلے بالغ بنا دیا۔ میں 15 سال کی عمر میں وہ سب دیکھ چکی تھی جو شاید بڑوں کے لیے بھی سمجھنا آسان نہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سنجیدگی آ گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں خاموش رہتی اور خود کو جذبات سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ پڑھائی میں میرا دھیان بٹنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر ماں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو مجھے بھی اپنی زندگی اپنے اصولوں پر بنانی ہوگی۔ میں نے طے کیا کہ میں کبھی کسی رشتے میں کمزوری نہیں دکھاؤں گی، کبھی کسی کو اپنی ضرورت نہ بناؤں گی۔ سال گزرتے گئے، درزی کا آنا کم ہوتا گیا۔ ماں کے چہرے پر ایک خاموش اطمینان رہ گیا۔ وہ بدل چکی تھیں اور میں بھی۔ میں نے ان کے فیصلے کو سمجھ لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ راتیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اب میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ میں صرف رانی نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنی ماں کی تنہائی، محبت اور غلطی کو ایک ساتھ دیکھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب کچھ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا، کچھ رشتے دھندلے ہوتے ہیں، مگر سچائی پھر بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ میں نے ماں کو کبھی نہیں ٹوکا، کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کیا، خاموشی سے انہیں معاف کر دیا، اور شاید یہی معافی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی۔